क्या दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदला जाएगा? मथुरा मंदिर में पिछले 15 वर्षों से चंदा चोरी हो रहा है कि फलाहारी बाबा पर ही बताते हैं एफआईआर कर दी गई, शिकायतकर्ता पर ही। मंदिर में घोटाला कर रहे हैं और आरोप उल्टा हम पर लगा रहे हैं। भगवान राम की जन्मभूमि रामलला का मंदिर, रामलला के मंदिर से करोड़ों करोड़ों रुपए की चोरी। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बाबा महाकाल की नगरी से आ गया कि जहां जहां सड़कें बननी है वहां वहां मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अपने परिवार के साथ पहले इंतजाम कर लिया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अभी हाल ही में मलमास समाप्त हुआ है, जिसे अधिक मास कहते हैं। गुप्त मलमास अब भी चल रहा है। पहाड़ों के अंदर माना जाता है कि पहाड़ी वादियों के अंदर जो वहाँ संत महंत होते हैं, जो भक्ति करते हैं, वो उनका मलमास अभी चल रहा है, जिसे गुप्त मलमास कहते हैं। मलमास में कहा जाता है कि पूजा पाठ जो है, धर्म कर्म बहुत हुआ करते हैं, ज़्यादा करते हैं। अगर आप ब्रज के क्षेत्र में आए तो यहाँ ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चलती है, पवित्र नदियों में स्नान होते हैं, दान पुण्य और बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं। बताते हैं कि मलमास के अंदर दान का जो महत्व बढ़ जाता है, लेकिन अगर दान को लूटा जा रहा हो, दान के पैसे की लूट चल रही हो, उसे आप क्या कहेंगे? इधर चल रहा था मलमास और इधर अयोध्या से, मथुरा से खुलासे हो रहे थे, रिपोर्ट सामने आ रही थी। ना राम को बख्श रहे थे, ना श्याम को बख्श रहे थे। बख्शे तो महाकाल भी नहीं गए। मथुरा के संत हैं फलाहारी संत, संत दिनेश। संत दिनेश ने पहले खून से चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा था कि लूट हो रही है, चंदे की चोरी हो रही है, दान के पैसे को हजम किया जा रहा है। और चोरी छोटी मोटी नहीं, कह रहे थे 11 साल से कैमरे बंद हो जाते हैं। यह शिकायत की थी, सुन लीजिए शिकायत थी जो उनकी। मथुरा मंदिर में पिछले 15 वर्षों से चंदा चोरी हो रहा है। मंदिर सचिव पर 500 करोड़ की संपत्ति है। उसका जो गुर्गा है, लड्डू घोटाले में जो दोषी पाया गया अनुराग पाठक, वो हम पर चौथ वसूली का आरोप लगा रहा है। बड़ी शर्म की बात है, मंदिर में घोटाला कर रहे हैं और आरोप उल्टा हम पर लगा रहे हैं कि हम उनसे चौथ मांग रहे हैं। जिस व्यक्ति ने कई वर्ष पहले भोजन त्याग दिया हो, नंगे पैर रहता हो, वह व्यक्ति क्या इन लोगों से चौथ मांगेगा? तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि यदि 8 दिन के अंदर ऐसे मंदिर प्रकरण की सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे। और ये माफिया के गुर्गे हमको जान से मारने की धमकी देते हैं, हमारी गाड़ी का पीछा करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आप मंदिर की सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तो इससे अच्छा है माफियाओं के हाथों से मंदिर अच्छा है हम खुद यमुना जी में जल समाधि ले लेंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यदि इन माफियाओं को हमसे इतनी नफरत है और मुख्यमंत्री जी इस पूरे प्रकरण की जांच नहीं करा रहे हैं, तो हम जीकर क्या करेंगे? हम खुद ही परेशान हैं ऐसे लोगों से। ये पुलिस में भी हमारे खिलाफ झूठी तहरीर देते हैं। हालांकि अधिकारी ईमानदार हैं, जांच कर रहे हैं, लेकिन हमारी हिंदुओं के गौरव आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है कि जिसने भी घोटाला किया है, जिसके पास 500 करोड़ की संपत्ति कहां से आई, इन सभी लोगों की जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, इनकी संपत्ति की जांच नहीं होगी, तब तक ऐसे ही माफिया हावी रहेंगे। और जो व्यक्ति धर्म के लिए, अपने देश के लिए जान देने को तैयार हो, जो धर्म की लड़ाई लड़ रहा हो, ऐसे व्यक्तियों को ये माफिया परेशान करते रहेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे प्रार्थना है, आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पूरे पर्दाफाश का, जो इस पूरे घोटाले का जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई कर सकते हैं। जो शिकायत थी वो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के जो सचिव हैं कपिल गौतम के खिलाफ शिकायत थी। संत दिनेश का आरोप था कि
कपिल गौतम ने करोड़ों करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति बनाई है। मैंने आपको सुनवाया, आपको भी जवाब कपिल गौतम का भी आया। इधर सब चल रहा था कि फलाहारी बाबा पर ही बताते हैं एफआईआर कर दी गई, शिकायतकर्ता पर ही। उधर उत्तर प्रदेश के अंदर ही भगवान राम की नगरी, भगवान राम की जन्मभूमि, रामलला का मंदिर, रामलला के मंदिर से करोड़ों करोड़ों रुपए की चोरी। चंदे के माल को, दान के माल को राम राम जपना, राम का माल अपना। राम जपो मत जपो, राम के माल को अपना बना लो। एसआईटी जांच कर चुकी है और बता रहे हैं एसआईटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा है कि एफआईआर भी करवाओ। चंपत राय का नाम भी है उसके अंदर। यह सब हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। और अब उसके बाद उज्जैन की बात सामने आ गई है। गुप्त मलमास के अंदर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बता रही है जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो खुद ही लगे हुए हैं लूट खसोट के अंदर। रिपोर्ट तो यही कह रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक। हालांकि बात चली थी क्योंकि योगी आदित्यनाथ पोस्टर बॉय हैं भारतीय जनता पार्टी के। मोदी जी के बाद योगी जी ही हैं। अमित शाह जी तो संगठन करता है, लेकिन जो पोस्टर बॉय हैं वो मोदी जी के बाद योगी जी हैं। और चली थी बात कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को इसलिए बनाया जाए ताकि वो अखिलेश यादव के प्रभाव को कम कर देंगे मध्य प्रदेश से आकर के यूपी में। लेकिन अगर अब सब जो चल रहा है, सब कुछ सनातन के लिए, सब कुछ धर्म के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन जो धर्म के रक्षक की बजाय भक्षक बन जाएं उनकी सरकारों के दौरान में, क्योंकि योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर और शिकायतें पहले भी थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर चोरी की शिकायत, श्री राम जन्मभूमि के अंदर चोरी की शिकायत। हालांकि विपक्षी दलों को तो चुप करा देंगे, लेकिन सनातन संस्कृति को मानने वाले, सनातन पर विश्वास करने वाले, सनातन पर चलने वाले, हिंदू धर्म में अपना सब कुछ रखने वाले, उनको कैसे समझाया जाएगा? आस्था तो सबकी विचलित हो रही है। और इधर बाबा महाकाल की नगरी से आ गया कि जहां जहां सड़कें बननी है वहां वहां मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अपने परिवार के साथ पहले इंतजाम कर लिया। जब जनता के बीच बात जाएगी तो गुस्सा तो जनता को होता ही है। अब बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फैसला करना पड़ेगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, यानी कि बीजेपी का आला कमान, क्या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बदलेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है 2027 में, और जिस कदर वहां का माहौल बन गया है, श्री राम मंदिर, उसमें चोरी, दान का पैसा चोरी और उसके अंदर बड़े बड़े खुलासे। हालांकि कितना कुछ सामने आएगा, कितना छुपाया जाएगा, ये तो अलग बातें हैं, परंतु जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है वो ही बहुत है। विस्फोटक बन चुका है बिल्कुल। और इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ही निशाने पर हैं सीधे सीधे। क्या दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदला जाएगा? वैसे तमाम चर्चाएं हैं, तमाम भविष्यवाणियां हैं, तमाम बातें चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और सरकारों के अंदर ये जो साल है 2026 और 27 के, ये बहुत बड़े बड़े परिवर्तन के साल हैं, क्योंकि अब डैमेज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि मेरी खुद की नजर है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इस अंदाज में कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें। जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, वह कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
लेकिन जनता तो चाह रही है कि सोने का सोना, चांदी का चांदी, पैसे का पैसा, हीरे का हीरा, खजाने का खजाना, ये सब कुछ हो। दूध और पानी पता नहीं हो कि ना हो, लेकिन जिन लोगों ने दान किया था वो लोग भी मांग कर रहे हैं, दान करता भी चाह रहे हैं कि ऐसा जरूर हो। यानी कि मथुरा से लेकर के वाया अयोध्या, अब उज्जैन, चारों तरफ लूट ही लूट। किस प्रकार के फैसले लेने पड़ सकते हैं अब सरकार को, कितने बड़े बदलाव हो सकते हैं? क्या इस सब के अंदर योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कुर्सी भी जा सकती है? क्या सत्ता परिवर्तन हो सकता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।